तो दोस्तों जब सारे ब्रोकर्स एक जैसे डिस्काउंट ब्रोकर, डिस्काउंटेड प्लान्स, कम ब्रोकरेज, ये दौर से ख़त्म हो जाएगा ना, जब कंप्लीट हो जाएगी ये रेस, तब सब एक ही जगह पहुंच जाएंगे। तब अपने आप को अलग करना, डिफ्रेंशिएट करना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तब एक चीज़ काम आएगी, सिर्फ एक चीज़, वो है टेक्नोलॉजी। कितना अलग हैं आप इन टर्म्स ऑफ योर टेक पार्ट, कितना स्मूथ है आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, KYC एक्सपीरियंस, बैक ऑफिस एक्सपीरियंस, वट एवर सॉफ्टवेयर यू ऑफर टू योर कस्टमर, वो कितना इजी स्मूथ तरीके से प्रोवाइड करते हैं। वो जो कंपटीशन है ना, वहाँ पे आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको मेहनत कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आज इस रेस में है एंजल वन की ऐप एंजल स्पार्क। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अच्छे से खंगालेंगे। माना जा रहा है कि इंटरमीडिएट ट्रेडर्स, चाहे वो ऑप्शंस या इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, डिलीवरी में भी करते हैं, उनके लिए ठीक है। ये चीज़ को वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे या नेगेट करने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे कौन से फीचर्स हैं, यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, आपके लिए फ़ायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सीधा ऐप पे चलते हैं। जब आप ऐप में एंटर करेंगे ना, तो एंटर करते ही आपको मार्केट में क्या चल रहा है, कितना ऊपर। अब बहुत अच्छा दिन है जहाँ पे हम ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर गई है, 1.84% सेंसेक्स और 1.90% बैंक निफ्टी। अच्छा दिन है। तो आपको बताता है कि आप IPO, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं। ओके, देन इट टेल्स यू कि अपने पैसे डालिए फंड ट्रांसफ़र के लिए। साथ के साथ बोलती है एप्लीकेशन 2, 5, 10 हज़ार अपनी मर्जी है, कस्टम पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे फंड ट्रांसफ़र स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से वो करना है। कुछ रिवॉर्ड्स और ऑफर्स चल रहे होंगे। अगर वहाँ पे टैप करेंगे तो टैप करने के बाद ये स्क्रैच कार्ड है कुछ 10,000 रुपये का। विन ए स्क्रैच कार्ड अप टू 10,000 रुपीज़। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ऐड फंड करेंगे तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं। फ्रेंड्स को रेफर करें। पोर्टफोलियो एडवाइजर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जहां पे आप अपना प्रोडक्ट पैसा लगा सकते हैं। इसमें हाउस ऑफ टाटा, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स, इक्विटी एंड गोल्ड। एक तरीके से अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ मदद की जा रही है एंजल द्वारा। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों ने, विंडमिल कैपिटल, देन यू हैव एंजल वन इटसेल्फ, इन लोगों ने ट्राई किया है। अब नए नए फीचर्स आते रहते हैं। ये सब बोरिंग पार्ट है। इंटरेस्टिंग पार्ट पे जाते हैं। स्टॉक्स, यहाँ पे आपको लुपिन इंट्राडे पे टिप मिली है। यहाँ पे 40% का जंप हुआ है आज। माय गुडनेस ग्रेशियस, 6.25 रुपीज़ इंट्राडे के लिए अच्छा स्टॉक था। वहीं पे BPCL में शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए एस्टिमेट 12.40 रुपीज़, ये नीचे एस्टिमेट दिया गया है। व्यू ऑल कॉल्स, मतलब आपको टिप्स यहाँ पे इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, कमोडिटी, करेंसी, ये टिप्स मिल रही हैं विद इन दी एप्लीकेशन। अलग से मैंने कुछ पे नहीं किया है अभी तक इसके लिए। देन यू हैव लर्निंग सेंटर, कुछ सीखना है तो स्मॉल केस सेंसिबल की इंटीग्रेशन है। तो ये आपका होम पेज है, डैशबोर्ड है। जब आप एप्लीकेशन में आएंगे तो आपको देखेगा टॉप राइट में, आप फीडबैक देना चाहें दे सकते हैं। एप्लीकेशन की स्पीड थोड़ी बढ़ सकती है, ये गुंजाइश दिखती है। देखिए चार्ट या पर्टिकुलर फीचर को लोड होने में समय लग रहा है। मेन्यू आइटम में अगर आप देखेंगे तो मार्जिन डालना है, मार्जिन डालिए। रिपोर्ट्स देखने हैं, रेफर लर्न करना है, अपने बारे में जनवाइए। मुद्दे की बात पे आते हैं। लेट्स गो टू दी सेगमेंट वॉच लिस्ट। अब वॉच लिस्ट में अगर आपको स्टॉक्स को ऐड करना है, सिंपल प्रोसीजर है। किसी भी एप्लीकेशन में वॉच लिस्ट ऐड करने का सिंपल तरीका रहता है। किसी भी स्टॉक को ऐड कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा को करना है, तो मैं महिंद्रा पे सर्च करता हूँ। कोटक आ गया, चलो कोटक को ऐड कर लेते हैं, ईजी रहेगी लाइफ हमारी। कोटक पे मैंने टैप किया है, मैं बैक जाऊंगा, मैं यहाँ पे स्टार पे क्लिक करूंगा। अब मेरे ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। मैं वापस वॉच लिस्ट पे जाना चाहूँगा, वहाँ पे देखना चाहूँगा कि क्या सीन है। जी हाँ, कोटक बैंक आ गया है, तो वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। अब इन स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए, पैनी नज़र होनी चाहिए कि कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, कौन से नीचे, किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान, किस में लॉन्ग जाना है, किस में शॉर्ट, किस में इंट्राडे मारनी है, किस में लॉन्ग टर्म, किस में ऑप्शन खेलना है। वॉच लिस्ट एक अच्छा फीचर रहता है इन सब चीज़ों का जजमेंट लेने के लिए। आप मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इसके केस में वॉच लिस्ट 2, 3, 4, एक वॉच लिस्ट में 15 स्टॉक्स ऐड करते हैं। देखिए 15-20 स्टॉक्स एक वॉच लिस्ट में बहुत होते हैं। कई स्टॉक मार्केट ऐप आपको 50-50 स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करना अलाउ करती है, लेकिन 50 स्टॉक को ट्रैक करना कितना डिफिकल्ट है। आप अलग अलग वॉच लिस्ट बनाइए। आप शॉर्ट टर्म के लिए अलग, लॉन्ग टर्म, स्विंग के लिए मिड टर्म अलग हो गया। एक तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो जिस तरह से डिज़ाइन करेंगे और आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, अगर आप हर तरह की ट्रेडिंग करते हैं देन वॉच लिस्ट आपको अलग अलग बनानी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेक्टर लेवल पे आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं।
फर्दर मोर अगर आप स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस, या अगर आप वीकली, मंथली या क्वार्टरली या डेली एक्सपायरी देख रहे हैं, उस हिसाब से वॉच लिस्ट बना सकते हैं. सो वॉच लिस्ट इज़ प्रिटी मच स्मूथ, अ फीचर एनी एप्लीकेशन हैज़, और इस केस में भी एंजल स्पार्क में भी ऐसा है. पोर्टफोलियो में सिंपल है कि कौन से स्टॉक्स आपने डालने हैं, पोजीशंस, जीटीटी, ओपन ऑर्डर्स कौन से हैं, प्रोफाइल आप देख सकते हैं. वापस आते हैं, अब बात करते हैं किसी स्टॉक को पिक करते हैं, देखते हैं बाइंग एंड सेलिंग कैसी होगी इसकी. मार्केट टुडे पे क्लिक किया, यहाँ पे सारे मार्केट्स में आ गए पर्टिकुलर स्टॉक्स. इक्विटी मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है. वाओ, लुक्स प्रीटी स्मूथ यार. एनीवे, पहले मैं इक्विटी मार्केट पे ध्यान देता हूँ. इंडिगो टॉप गेनर है. इंडिगो पे गया, मैं ऊपर ले गया इसको, मुझे ओवरव्यू दे रहा है ये. अब यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन चेन लेटर दिखाने लग गया है. ये चाहते हैं कि ऑप्शन चेन पे देखें. चार्ट पे भी वैसे मैंने टैप किया हुआ था इसलिए शायद आया. चार्ट पे आप टैप करेंगे तो एक बेसिक चार्ट सा खुल जाएगा, बताएगा कि स्टॉक का मोमेंटम क्या है. मार्केट्स दिखाएगा, इसका आपको मार्केट डेप्थ दिख रहा है कि कौन सा इसका बिड प्राइस क्या चल रहा है, बाइंग क्या है, सेलिंग क्या है, एटीपी एवरेज ट्रेडेड प्राइस क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये लोअर सर्किट, अपर सर्किट एंड ऑल दैट, ये सब दिखेगा. फिर दिखेगा आपको ऑप्शन चेन. ऑनेस्टली मुझे ऑप्शन काफ़ी, ये फीचर जिस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया है ना, बहुत ही सिंपलिस्टिक फीलिंग आ रही है. आई डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ, मेरे आंखों को दौड़ाना नहीं पड़ेगा. मेरे को सिंपल स्ट्राइक प्राइस देखना है बीच में से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ नंबर, कॉल भी और पुट भी. सो ऑप्शन चेन लेटर है. लेकिन अगर मैं व्यू ऑल करूँगा ना दोस्तों, नाउ लुक एट दिस, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल. अब एक चीज़ करके दिखाऊँ मैं आपको, ये मूव करेगा. एक तो आपका हॉरिजॉन्टल मूव हो गया, आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के बेस पे पिक कर सकते हैं. लॉन्ग बिल्डअप, ये बीच बीच में रुक रहा है, देखो लॉन्ग बिल्डअप. इन्होंने प्राइस पॉइंट यहाँ पे छोड़ा, जब उन्होंने देखा कि स्ट्राइक प्राइस एज ऑफ नाउ, लेट्स से कितने पे बैठा है ये, एज ऑफ नाउ ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बैठा है, लेट्स सी, चार्ट्स में गया मैं, करीब 1895 रुपये पे. देखिए ये 2740 2840 है, ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी भी है, और 1200 यहाँ पे डीप इन द मनी भी है, 1200 रुपये. तो बहुत वाइड रेंज दी है. अब यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट चेंज भी मिलता रहेगा डिपेंडिंग के कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो रहा है. जितना पास आते जाएंगे ना करंट प्राइस के, उतना ज़्यादा वॉल्यूम आपको दिखेगा, उतना ओपन इंटरेस्ट दिखेगा आपको, और उस हिसाब से उतना सस्ता कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है. एनीवे, वो अलग मुद्दे हैं, किसी अगली वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आपको इसको एनालाइज करना चाहिए. जब टेक्निकल पे आप टैप करेंगे तो स्ट्रीक इंटीग्रेशन है यहाँ पे. स्ट्रीक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, स्ट्रेटजी क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है. आपको अलग अलग जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ दिखा रहा है. मार्केट में इसकी आउटलुक क्या है, ओवरव्यू क्या है, मॉडरेटली बुलिश लग रहा है ये. इसमें टेक्निकल्स में आप जा सकते हैं, एसएनआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं, स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं अलग अलग. ये स्ट्रीक के साथ इंटीग्रेशन करके किया है दोस्तों इन्होंने. सो दिस इज़ नॉट देयर ओन थिंग, बट नॉनदलेस वो बाहर का डेटा अंदर प्लग इन करके आपको दिखा रहे हैं. डेरिवेटिव्स में अगर आप जाएंगे 31 मार्च, अलग अलग एक्सपायरी डेट्स मिलती हैं आपको, और उस हिसाब से इसका बिल्डअप क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, ट्रेंड क्या है, टुडे, डेली, वीकली. ओह माय फ्रिकिंग, प्रीटी स्मूथ दोस्तों, प्रीटी स्मूथ. नाउ दैट इज़ व्हाट वी कॉल टेक. आई डोंट नो, मैंने नहीं देखी एप्लीकेशन अभी तक इतनी एग्जॉस्टिव. एटलीस्ट इंडिया की एप्लीकेशंस में प्लेयर्स बहुत है. ज़रोडा अच्छा कंपटीशन देता है, IIFL अच्छा कंपटीशन देता है, एडलवाइस भी ठीक कंपटीशन देता है, कुछ और भी प्लेयर्स हैं शायद भूल रहा हूँ मैं, लेकिन दिस इज़ डिफरेंट यार. एनीवे, मुझे अगेन, दिस इज़ नॉट अ पेड रिव्यू और समथिंग. अगेन मैं बता दूं दोस्तों आपको, ऑप्शन चेन अगर आपको देखनी है, जैसे आपने पहले दिखाया, यहाँ से भी जा सकते हैं आप, और हाई बिल्डअप स्ट्राइक्स, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे कितना बिल्डअप है, कॉल और पर टैप कर सकते हैं. काफ़ी सोचा गया है यार, बहुत सोचा गया है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने से पहले कि यूज़र का इंटरेस्ट कहाँ है, क्या देखना चाहता है. स्ट्रीक इंटीग्रेशन है इसमें, चार्ट IQ का इंटीग्रेशन है इसमें, ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन है इसमें, सेंसिबल का इंटीग्रेशन है इसमें, सेंटिनल का इंटीग्रेशन शायद दिखा था मुझे शुरू में. मैं अगर होम पेज पे वापस जाऊँ, एक सेकेंड, स्मॉल केस राधा, सेंटिनल का नहीं है, सेंटिनल तो ज़रोडा का है, स्मॉल केस का इंटीग्रेशन है. तो इट्स अ हैवी एप्लीकेशन, भारा है यार. दे डन क्वाइट अ बिट ऑफ रिसर्च बिफोर दे एंडेड अप हियर. तो हम बात कर रहे थे टेक्निकल्स की,
हाँ, यहाँ पे स्पीड थोड़ी इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है, बाहर का प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेशन में टाइम लगता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा समय भी चाहिए, हमें भी यूज़र का एक्सपीरियंस कराना होना चाहिए। डेमो अगर आपको चाहिए तो गेट डेमो पे टैप करके आप गेट डेमो कर सकते हैं। मैं नहीं लूँगा अभी। फंडामेंटल्स पे जाइए, अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है। फंडामेंटल्स पे जाता हूँ तो स्टॉक की क्वालिटी क्या है, महंगा है, सस्ता, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड, पॉजिटिव आउटलुक, फाइनेंस ट्रेंड्स क्या है, 1 ईयर रिटर्न, सेक्टर रिटर्न, मार्केट रिटर्न, नो मोर पे भी है, इसके बाद भी नो मोर है। इसमें बताएगा आपको वैल्यूएशन स्कोर कार्ड, ये शायद इसमें इंटीग्रेशन कौन सा है, आई हैव टू सी दैट। फाइनेंशियल ट्रेंड क्या दिख रहे हैं, व्यू मोर, माई फ्रिकिंग गॉड, पैट, ईपीएस। ये अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं ना तो ये फाड़ रही है एप्लीकेशन। इट्स बीटिंग द शिट आउट ऑफ द कंपटीशन है। वाओ। अगर ये 1356 पे के नीचे मिलता है तो अट्रैक्टिव है, 1356 से 1691 पे मिलता है तो एक्सपेंसिव है, 1691 के बियॉन्ड मिलता है तो ओवर प्राइस्ड है। आज की तारीख में 1819 रुपये है, तो 1819 रुपये पे ओवर प्राइस्ड है, मत खरीदे कोटक बैंक को। एक मिनट, मैं एक स्टॉक देखना चाहूँगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा किस तरह से करते हैं इसको, M&M ही करेंगे, चलो M&M लिख देते हैं, M&M आ गया। ओके, नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर कंपनी सेइंग अबाउट दिस स्टॉक, ये भी देख लेते हैं। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं जस्ट क्यूरियस हूँ कि किस तरीके से ये लोग इसको कर रहे हैं फिगर आउट। एनीवे, ओवरव्यू पे गया मैं, वेयर वाज आई, ओके हियर वाज आई, वो फंडामेंटल्स में पहुंच गए थे शायद मैं। ओके, सो इस पर्टिकुलर स्टॉक की अगर बात करें तो आज 20 रुपये बढ़ा है, एवरेज क्वालिटी है, अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशन में पॉजिटिव फाइनेंस ट्रेंड दिखा रहा है, एक साल में 5% डाउन है, सेक्टर 14% अप है, मार्केट 16% अप है। नो मोर पे मैं टैप करता हूँ, ये कह रहा है कि 1356 रुपये से नीचे है तो अट्रैक्टिव है, मतलब अभी तो 800 रुपये भी नहीं है तो अट्रैक्टिव तो होगा ही, एक्सपेंसिव होगा, ओवर प्राइस्ड होगा, प्राइस चेंज -6.31, अर्निंग्स में बढ़ोतरी है, 4 फैक्टर अच्छा कर रहे हैं स्टॉक को, पीबीटी लेस ओआई, देन यू हैव पैट, देन यू हैव नेट सेल्स, ईपीएस। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड स्टॉक टू गेट इनटू। तो एक ही पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एरिया पे पहुंच के मेरे को इसका एप्लीकेशन, इस पर्टिकुलर स्टॉक का ओवरव्यू मिला, टेक्निकल्स मिले, डेरिवेटिव्स मिला, फंडामेंटल मिला। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तक चार्ट खोला भी नहीं है, आई हैव नॉट ओपन द चार्ट येट, और मैं ऑलरेडी थक गया हूँ द काइंड ऑफ स्टफ इट इज शोइंग मी, बट लेट्स सी, चार्ट देख लेते हैं। अब पहुंच ही गए हैं तो चार्ट देख लेते हैं ना। मैं चार्ट पे टैप करता हूँ, आपको यहाँ पे टैप करना है, ये ट्रेडिंग भी खुल गया है, ट्रेडिंग भी खुल गया है जी। ये पूरा स्टॉक पहुंच गया था 800 रुपये टच कर गया था ऑलमोस्ट, लेकिन शाम तक 792 रुपये 40 पैसे पे आ गया। अब मैं इसका टाइमलाइन चेंज कर देता हूँ, 3 महीने पहले ही कहाँ पे क्या कर रहा था, थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए इंटीग्रेशन कर दिया आपने, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन स्पीड का कुछ करना पड़ेगा, स्पीड स्पीड स्पीड। हाँ, तो समझ गए ना। तो पॉइंट है रोज के एप्लीकेशन में फीचर लेवल पे, यूआई लेवल पे, एनालिसिस लेवल पे, डेटा लेवल पे, यूज़र एक्सपीरियंस लेवल पे, pretty much okay, honestly I am overwhelmed looking at this application। अभी तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ पड़ा होगा, और ऑप्शन चेन हमने देखा, डेरिवेटिव्स में किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में घुसना है, फंडामेंटल्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या रेशियोज़ को देखना है, वो सब पड़ी हैं, देखिए स्क्रीन पे नीचे आपके। टेक्निकल्स में अगर आपको देखना है तो स्ट्रीक का इंटीग्रेशन मिल जाएगा, साथ में आपको मिल जाएंगे कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के वैल्यूज़, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएंगे, स्ट्रैटेजी कौन सी लगानी है वो मिल जाएंगी। ओवरव्यू पे जाएंगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ये स्टॉक अभी कर क्या रहा है, न्यूज़ क्या चल रही है इसकी। सो व्हाट एल्स डू यू नीड, सिक्योरिटी इन्फो, जी हाँ, अगर आपको स्टॉक का इन्फो चाहिए तो नीचे बिल्कुल लास्ट में मिलेगा। ये बेसिक लेवल पे इसके कुछ बेसिक डेटा पॉइंट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं। दिस इज स्पार्की, वेरी स्पार्की। तो पोर्टफोलियो जैसे हमने बताया कर सकते हैं। हाँ, एक काम करते हैं ना, एक ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। कोटक बैंक पे मैं गया, मैं बाय पे टैप करता हूँ, ओह वाओ, अवेलेबल मार्जिन, डोंट शो दिस स्क्रीन अगेन, ओके, क्विक गाइड है ये, मार्जिन ऑर्डर, इन्वेस्ट नाउ पे लेटर, इंट्राडे करना है, मैं मारता हूँ इंट्राडे ऑर्डर। नंबर ऑफ शेयर्स टू बाय मैं करता हूँ, एक शेयर कितना क्या जी 1819, ओके 20,000 पे लगा देते हैं, 10 शेयर बाय करेंगे। 10 शेयर बाय करेंगे तो मैं एडवांस ट्रेड पे अगर टैप करता हूँ तो मेरे को दिखा रहा है वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर इज डे या आईओसी, इमीडिएट और कैंसिल या डे ट्रेडिंग करना है, डिस्क्लोज क्वांटिटी कुछ है नहीं, चार्जेस क्या है, ओह वाओ
वाओ वाओ वाओ वाओ, मुझे चार्जेस अभी बता रहा है। एंजल का ब्रोकरेज 20 रुपये रहेगा, अदर चार्जेस 1.09, टैक्सेस कौन कौन से हैं देख लो भाई। एसटी लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। सीवी टैक्स 2 पैसा फॉर दिस ट्रेड। जीएसटी 3 रुपये 70 पैसे। टोटल चार्जेस 24 रुपये 81 पैसे। चार्जेस एक्चुअल चार्जेस है ना वो T+1 पे। T+1 का रूल पता है ना, वीडियो देख लो नहीं देखा तो ये खर्चे हैं यार, क्या बात है। अदर चार्जेस में भी ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, डीपी चार्जेस, अभी डीपी चार्ज नहीं लगते ना, अभी नहीं, मतलब इंट्राडे में नहीं लगते। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है अगर आपको, लिमिट प्राइस सेट कीजिए, बताइए कि लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है, टारगेट प्राइस दीजिए, यू डन, प्लेस योर ऑर्डर, यू डन। फाइनली अब ऑर्डर लगा रहे हो, पैसा डाला है, पैसा डालने के लिए आपको जानना पड़ेगा यहाँ, तो यहाँ से भी जा सकते हैं। ये नेवर में से गुड अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है, तो प्रोफाइल पे जाइए, यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन में टैप कीजिए, ऐड फंड्स, प्लेज होल्डिंग्स, अवेलेबल मार्जिन में अगर मैं ऐड फंड करता हूँ, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यार 10,000 पे डाल देते हैं, ये पर्टिकुलर बैंक है एडेड, मैं यहाँ से फ़ोनपे या UPI से भी कर सकता हूँ। सो UPI पेमेंट मेरे को फ़ोनपे या पेटीएम अपना मैं UPI ID डाल सकता हूँ, और अभी मैंने पैसा डाला नहीं तो ये ऐसा हो गया, अदरवाइज फ़ोनपे से भी कर सकता हूँ। सो प्रीटी स्मूथ फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। फंड डालना भी आसान, विदड्रॉ करना भी आई होप आसान ही होगा, जब होंगे तब विदड्रॉ करने देंगे ना। सो दिस इज़ प्रीटी मच इट दोस्तों। अगर मैं म्यूचुअल फंड में टैप करता ना तो म्यूचुअल फंड की एक अलग ऐप है इनकी, वो शायद खुल जाती, ये मुझे ले जाएगा एंजल बी की तरफ। जी हाँ वही हुआ। अगर मेरे को गोल्ड बॉन्ड्स में लगाना है तो इसी ऐप के थ्रू आप गोल्ड बॉन्ड्स में भी पैसा लगा सकते हैं। हाँ स्पीड ठीक कर लो, बाकी सब ठीक है। IPO में इन्वेस्ट करना है तो अभी कमिंग सून है, तो फोटो लगा दिया है, लेकिन आने वाले समय में शायद मोस्ट लाइकली IPO भी चल पड़ेगा। सो दोस्तों दिस इज व्हाट एंजल स्पार्क इज। एंजल स्पार्क क्या है, तो ये है, अगर आपको कुछ सीखना है तो ये बिगिनर पर टैप करेंगे ना तो आप सीख भी सकते हैं कुछ, डिपेंडिंग कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। तो ऐसे लगा था कि एक इंटरमीडिएट ट्रेडर के लिए एप्लीकेशन है जो इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाना चाहता है, लेकिन ये आई फाउंड इट कि बिगिनर, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल का कोई भी ट्रेडर हो इस एप्लीकेशन का ठीक ठाक इस्तेमाल कर सकता है। फ्यू कंसर्न्स, वन इज़ दैट कि एप्लीकेशन का स्पीड इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। मैं टेक्निकल जब टैप करता हूँ या कोई ऐसी फीचर पे टैप करता हूँ जो थोड़ी साइड में पड़ी है, उसको लोड होने में समय लग रहा है, वो समय नहीं है आजकल किसी के पास। और स्पेशली मेरा तो वाईफाई चल रहा है, अगर इंटरनेट कनेक्शन छोटे शहरों में थोड़ा कम हो, अगर किसी का अपना फ़ोन का इंटरनेट यूज़ हो रहा है, पैकेज डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो और दिक्कत आ सकती है। तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। थोड़ा डैशबोर्ड और थोड़ा हैवी कर सकते थे, क्योंकि अभी मेरे को सिंपल ये फीलिंग आ रहा है कि मैं मार्केट देख सकता हूँ, फंड ट्रांसफर ऐड कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत टिप्स है, सीखना है, सर्विसेज हैं। मेरा वॉच लिस्ट मुझे यहीं पे दिख सकता था। अगर मैं रिटर्निंग यूज़र हूँ तो मेरा वॉच लिस्ट का थोड़ा सा एक सेगमेंट दिख जाता मुझे, अगर तो मैं वहीं से टैप करके चला जाता। मेरे को मेरा पोर्टफोलियो का आइडिया यहीं पे मिल जाए, चाहे नीचे मिल जाए बट यहीं मिल जाए, ताकि मेरे को, मैं सिंगल टैप ना करूँ, मेरे से सिंगल टैप मत करवाओ आप, यूज़र से टैप बचाओ। तो ये टैप बचाना इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए फीडबैक सारे देंगे, सचिन को बाहर से बैठ के बताते हैं नहीं शॉट ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, बनाना मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन द इंडस्ट्री एंड व्हाट द यूज़र एक्सपेक्टेशन कुड बी, कि लोगों की क्या सोच हो सकती है इन टर्म्स ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस, तो वहाँ से कुछ फीडबैक्स सॉर्ट ऑफ दिस इज़ वेयर द कॉन्टेक्स्ट इज़ फ्रॉम। सो दिस इज़ प्रीटी मच इट एज फार एज एंजल स्पार्क इज़ कंसर्न्ड। अगर आपने यूज़ किया है, 1 लाख इंस्टॉल हो चुके हैं इस एप्लीकेशन की, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा हमने आपके सामने करके दिखा दिया। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू, और कमेंट्स में ज़रूर बताना, बाकी लोगों की बहुत हेल्प होती है। और आपके कोई क्वेश्चंस हों, डाउट्स हों, प्रॉब्लम्स हों, इश्यूज़ हों, दिक्कतें हों, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछिए, बात करेंगे, और अगर कुछ अच्छी बात लगी तो वीडियो बना देंगे। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।